राधे राधे सभी को। जय माता दी। चैत्र मास के नवरात्रों की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, माँ सब पर कृपा बनाए रखे। कैसे हैं आप सब? मैं श्वेता शर्मा आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल ग्रुप में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको अखंड ज्योत के बारे में बताने वाली हूँ। अखंड ज्योत के विषय में चर्चा करेंगे आज हम। ये अखंड ज्योत हम कैसे करनी चाहिए और अखंड ज्योत करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ 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 जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें अखंड ज्योत कैसे करनी चाहिए। तो जब हम माता की चौकी लगाते हैं तो माता की चौकी लगाते वक्त हमें इस चीज़ का हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें कलश की स्थापना किस तरफ करनी है और ज्योत की स्थापना किस तरफ करनी है। तो हमें माँ के दाईं हाथ की तरफ तो कलश की स्थापना करनी होती है और बाईं हाथ की तरफ ज्योत की। तो जब हम ज्योत की स्थापना करते हैं तो ज्योत करते वक्त, अखंड ज्योत करते वक्त हमें संकल्प लेना होता है उससे पहले कि हम जब 9 दिन के लिए जो ज्योत कर रहे हैं तो वो ज्योत हमारी 9 दिन तक मतलब जगनी चाहिए, वो शांत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना होता है। तो हमें ज्योत कैसे करनी है, सबसे पहले आप एक तांबे या पीतल की ज्योत ले लीजिए। तो ज्योत हमारी गहरी होनी चाहिए, तो ज्योत जो है हमारी बड़ी होनी चाहिए जिससे कि 9 दिन तक हमारी ठीक ठाक उसमें ज्योत बनी रहे। तो ज्योत करने से पहले हमें बता दूं कि आपको या तो उसमें जो बत्ती डालनी है अखंड ज्योत के लिए, तो या तो आप कलावे की बनाकर डाल सकते हैं या कच्ची रुई की बनाकर डाल सकते हैं या फिर बनी हुई रेडीमेड बत्तियाँ आती हैं आप अखंड ज्योत की, तो वो भी आप ला सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर कलावे की बनाकर डालती हूँ। तो कलावे की बत्ती बनाकर मतलब 1.25 हाथ लंबा कलावा लेकर उसकी बत्ती बट के डबल करके उसकी बत्ती बट के फिर उसे मैं ज्योत में लगाती हूँ। फिर ऊपर से थोड़े से चावल डालती हूँ, मतलब 1 चम्मच के करीब चावल डालती हूँ ज्योत के अंदर। फिर या तो आप शुद्ध गाय का देसी घी ले सकते हैं या आप चाहो तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन तिल का तेल भी आपको शुद्ध लेना है। नकली तेल भी आता है तिल का, तो आपको वो तेल नहीं लेना है, आपको शुद्ध तेल ही लेना है। या फिर कर सको तो गाय का शुद्ध देसी घी से ही ज्योत करो, वैसे वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको ज्योत करने से पहले माँ का ध्यान करना है और गणपति का ध्यान करना है, मतलब गणेश जी का भी ध्यान करना है। क्योंकि कहते हैं कि गौरी माँ की पूजा करने से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। तो हमें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके फिर माँ का ध्यान करना है। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए हमें ज्योत को प्रज्वलित करना है। ज्योत हमेशा सीधे हाथ से ही करें, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उल्टे हाथ से कभी हमें ज्योत नहीं करनी चाहिए, हमेशा सीधे हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। हर शुभ काम के लिए हमें सीधे हाथ को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब आपको ज्योत करने के बाद एक चीज़ का और मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप ज्योत की सेवा नहीं कर पाए या नहीं कर पाते हैं तो आपको ज्योत घर में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। या फिर आप ज्योत कर रहे हैं, आप व्रत नहीं कर रहे, कोई भी घर में एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जो ज्योत की सेवा करे और 9 दिन के व्रत करे। मतलब ज्योत अखंड तभी घर में होनी चाहिए जब ज्योत की सेवा करने वाला व्यक्ति हो और वो पूरे 9 दिन के व्रत रखे, तभी आपकी ज्योत का फल आपको मिलेगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपका मन है कि आप अखंड ज्योत करें और आप व्रत भी रखें, लेकिन आप वर्किंग हैं, आप अखंड ज्योत घर में नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सेवा, ज्योत की सेवा नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपकी अखंड ज्योत भी हो जाए और आपके व्रत भी पूरे हो जाएं और आपकी ज्योत का भी फल आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको आपके आसपास जो मंदिर होते हैं, सिद्धपीठ मंदिर जो बने हुए होते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आप घी दे आइए शुद्ध, और रुई दे आइए बत्ती बनाने के लिए, ज्योत दे आइए और आप अपनी वहाँ पर पुजारी जी से कह के अखंड ज्योत करवा सकते हैं माँ के नाम की। तो उसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप अपने घर में ज्योत करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। और वरना तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप वर्किंग हैं, नहीं कर सकते ज्योत की सेवा, तो आप बिल्कुल ना करें घर में अखंड ज्योत, आप साधारण ज्योत कीजिए, का भी आपको नवरात्रों में फल मिलेगा। तो आपको जो है ज्योत करते समय जो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपको ज्योत करते वक्त जो संकल्प आपने लिया है कि आपको 9 दिन तक ज्योत ठीक तरह से करते रहना है, मतलब उसकी सेवा जो करनी है, तो वो आपको कैसे करनी है कि आपको ज्योत के पास ही सोना है, ज्योत को अकेले नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ज्योत की जो पर फूल आ जाता है उसको बार बार देखते रहना है, उसका ध्यान रखना है, उसे बार बार हटाते रहना है
और जोत को बार बार ऊपर की तरफ खींचते रहना है, जिससे वो नीचे की तरफ ना हो जाए ज़्यादा। और अगर ऐसा होता है कि आप जोत ठीक कर रहे हैं और आपको ये डर है अंदर से कि कहीं जोत आपकी शांत ना हो जाए, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि एक साधारण जोत बनाइए, दूसरी तरफ बत्ती बनाइए और अपनी अखंड जोत में से उसको जो है जला दीजिए और उसके बाद आप ठीक से जोत कर सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा 19-20 हो जाता है आपसे कि वो जोत शांत हो जाती है, तो आप उस जोत से अखंड जोत दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही कोई गलत होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम खींच रहे हैं बत्ती को और वो बत्ती खींच नहीं पा रही, तो जोत जो है शांत हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको जोत ठीक करने से पहले एक दूसरी जोत जगा लेनी है अखंड जोत में से, जिससे कि आपकी जोत कभी शांत हो जाए तो आप उसको जला सकें दोबारा। तो सबसे पहले यही काम आपको करना है जोत सही करते में। और जोत जहाँ हो रही है आपकी, वहाँ पंखा ना चलाएं, बिल्कुल भी। पंखा चलाएं तो जोत को चिमनी से ढकें। और छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो जोत के आसपास ध्यान रखें कि जोत के आसपास ना आए। और चूहे वगैरह से भी बिल्कुल ध्यान से बचा के रखें। आपने जौ बोए हैं वो भी, और जोत जो करिए मतलब पूरा सेफ़ एरिया रखें जहाँ आपने माता की चौकी लगाई है। पूरा ध्यान रखना है आपको 9 दिन के लिए, वहीं सोना है और वहीं रहना है, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। तो बस इसी तरह से आपको अपने 9 दिन के व्रत पूरे करने हैं। जो आपने संकल्प लिया है अखंड जोत का, वो पूरा करना है और 9वें दिन आपको कन्या पूजन करना है। तो ये आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।